सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर बोला हमला। कहा बीजेपी के लिए काम कर रहा चुनाव आयोग, नहीं सुनी जाती विपक्ष की शिकायतें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए अयोध्या में वैदेही अलर्ट गैलरी बनाने के निर्देश। यह गैलरी वरिष्ठ भवन परिसर में तैयार की जाएगी और इसका उद्देश्य सीता मैया के दिव्य चरित्र का ज्ञान कराना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गैलरी में कला के विविध आयामों को दर्शाया जाएगा। इसके साथ ही मिथिला की संस्कृति और लोक परंपरा को भी प्रदर्शित किया जाएगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारत अमेरिका ट्रेड डील पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कहा यह डील नहीं बल्कि ढील है और इससे भारतीय कृषि बर्बाद हो जाएगी। अमेरिका भारत की थाली पर वार कर रहा है और भाजपा ने हरने वाला विदेशी बना दिया है। उन्होंने कहा कि विदेशी तंत्र भाजपा नेताओं से जुड़े हुए हैं जो देश की स्वतंत्रता और विकास के खिलाफ काम कर रहे हैं। पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अखिलेश यादव की तारीफ की है। कहा अखिलेश यादव मेहनती नेता है और उनका व्यवहार भी अच्छा है। नसीमुद्दीन ने आगे ये भी कहा कि वह एक हफ्ते में यह फैसला लेंगे कि उन्हें कहां जाना है। दिल्ली में नेता विपक्ष राहुल गांधी का पोस्ट। कहा वह प्रधानमंत्री को पूर्व सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत और जनरल नरवणे की किताब भेंट करेंगे। राहुल गांधी ने बताया कि किताब में यह लिखा गया है कि चीनी सेना देश में घुसी थी और सेना प्रमुख को इस पर इंतजार करवाया गया था। कहा गया था तुम्हें जो उचित लगे वो करो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि लंबित आवास मामलों का शीघ्र निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने एक मुश्त समाधान योजना लागू करने की बात की है और कहा कि लंबित देयों का न्याय संगत समाधान किया जाए। इसके साथ ही सीएम ने अधिकारियों को यह निर्देश भी दिया कि प्रक्रिया को पूरी तरह से यूजर फ्रेंडली बनाया जाए ताकि आम लोग इसका आसानी से लाभ उठा सकें। विपक्ष के हंगामे पर बोले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। कहा विरोध का एक तरीका होता है लेकिन विपक्ष का यह व्यवहार उचित नहीं है। ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों से अपील की है कि वे मर्यादा न तोड़ें। विरोध केवल आवाज से नहीं बल्कि शब्दों से होता है। वहीं स्पीकर ने स्पष्ट किया कि विपक्ष शासन को मजबूर नहीं कर सकता। बाराबंकी के हैदरगढ़ कोतवाली क्षेत्र स्थित पौराणिक औशानेश्वर महादेव मंदिर में चोरी की घटना। चोर ने शिवलिंग के ऊपर लगा चांदी का छत्र और चांदी तथा दान पत्र भी नकदी चुराई है। पुलिस मंदिर परिसर के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है ताकि चोर की पहचान की जा सके और उसे पकड़ा जा सके। यह घटना इलाके में हड़कंप मचाने वाली है। इटावा में शिवपाल यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला किया है। कहा कि यूपी में बीजेपी सरकार भ्रष्ट हो चुकी है और पीडब्ल्यूडी से लेकर सिंचाई तक हर विभाग में भ्रष्टाचार फैल चुका है। हर विभाग में लूट मची हुई है जिसके कारण विकास का काम नहीं हो पा रहा है। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग घटना पर बयान दिया है। कहा माता पिता को बच्चों की गेमिंग लत पर ध्यान देना चाहिए। सरकार जल्द ही इस मामले में बड़ा निर्णय लेगी। आजमगढ़ में ओपी राजभर ने पंचायत चुनावों को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव समय पर ही होंगे और मतप्रतों की छपाई शुरू हो चुकी है। मतप्रत जिला मुख्यालयों तक पहुंचाए जा रहे हैं और मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण अंतिम चरण में है। उन्होंने विपक्ष के दावों को खंडन करते हुए कहा कि अभी चुनाव टलने की कोई संभावना नहीं है। लखनऊ में जलकल विभाग का नया मामला सामने आया है जहां बंद ट्यूबवेल का लाखों रुपए का भुगतान कर दिया गया। बिना बिजली के कागजों में चल रहा है पानी का ट्यूबवेल। ठेकेदार ने कराया लाखों का भुगतान। मिर्जापुर में सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल पहुंचे हैं और लोकतंत्र बचाने की जान देने की बात कही है। श्यामलाल ने कहा कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा और सरकार चाहती है कि लोग गूंगे और बहरे बने रहें। गरीबों की आवाज झोपड़ियों से गूंजती है। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने इसे विश्वास का बजट बताया और कहा कि 2047 की आधारशिला रखेगा। वहीं सीएम धामी ने इको टूरिज्म से राज्य को होने वाले लाभ के बारे में बताया और कहा कि पर्वतीय ट्रेल बनने से खास फायदा होगा। बजट के जरिए किसान मजबूत होंगे, महिला सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी और युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे।
कौशाम्बी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बजट को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने बजट की खूबियां गिनाई और इसे विकसित भारत बनाने वाला बजट बताया। केशव ने कहा कि यह बजट चुनावी वोट बैंक के लिए नहीं, इसके साथ ही रोड, रेल, हवाई और जल मार्ग नेटवर्क का ऐलान किया। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह दायित्व निर्वहन करने में विफल रहे हैं। भारत के खिलाफ मैच बाइकॉट पर पाकिस्तान को भारी नुकसान का खतरा, आईसीसी सख्त, भारत से नहीं खेला तो पीसीबी का पूरा सालाना रेवेन्यू रोकेगी आईसीसी, ब्रॉडकास्टर्स को मिलेगी भरपाई। वहीं $35 मिलियन का झटका, जियो स्टार कर सकता है कानूनी कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहली बार स्वयं बहस कर इतिहास रचा। एसआईआर मुद्दे पर ममता ने कहा कि न्याय नहीं मिल रहा और सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे हैं। सीजेआई ने उनकी बात ध्यान से सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया। मेरठ में कोटद्वार के दीपक कुमार के समर्थन में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया है। दीपक पर दर्ज मामले के खिलाफ विरोध जताते हुए उन्होंने मुकदमा वापस नहीं लेने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रदर्शनकारियों ने उत्तराखंड पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। ईशान किशन की आईसीसी T20 रैंकिंग में लंबी छलांग, 32 रैंक की छलांग लगाकर 32वें स्थान पर पहुंचे किशन। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में ईशान ने किया था शानदार प्रदर्शन। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने 7 साल बाद एक्टिंग में धमाकेदार वापसी की है। वेब सीरीज फैमिली बिजनेस में रिया अनिल कपूर और विजय शर्मा के साथ दिखेंगी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत और कानूनी परेशानियों के बाद रिया अब नई शुरुआत के लिए तैयार।